पंचभूत का आपद आगे बढ़ेगा। पटने की बारिश, भूकंप, जल प्रलय और पर्वत श्रृंखला में परिवर्तन, पर्वत के बड़े बड़े श्रृंग और चोटी टूटने के समय आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मानव लोग धर्म में नहीं रहे और नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु के पूजा के बाद पूजा ना होके कहीं कहीं निज धर्म निज पंथ का पूजा होता है, कहीं कहीं अलग अलग धर्म का पूजा होता है। तो इसीलिए जहां जहां पवित्र क्षेत्र है उस पवित्र क्षेत्र में बड़ा संकेत है। 2018 से हम बताए थे ऐसे समय आएगा हिमालय में रहने वाले साधु संत सब नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ऐसा परिस्थिति होगा जिस परिस्थिति को संभालना मुश्किल होगा। तो इसलिए इसमें उद्धार भी चाहिए, क्योंकि ये युग परिवर्तन का लक्षण है, युग परिवर्तन का समय है। कलि युग अब नहीं है, सत्य युग आ रहा है और भगवान का धर्म संस्थापना आगे और बढ़ता जाएगा। 2025, 2026, 2027, कई कई लोग बोलते हैं 2024 में बड़ा विनाश होगा। नहीं, 2024 टेलर है, 2025-26 में आगे वो बढ़ेगा। तो इसीलिए जो मानव चाहते हैं सत्य युग को जाने के लिए त्रिकाल संध्या के धारा को आचरण करे, अपना जीवन भगवान के कल्कि के शरण में जाए और जीवन को सरल सुंदर बनाने के लिए आध्यात्मिक तत्व जितना सरल जीवन यापन मानव के लिए बहुत अच्छा और सुखदायक बने। तो इसलिए हिमालय में कई हजार साधु संत बड़े परंपरा है जो लोगों को ये संकेत भगवान दे रहे हैं, देखो आगे समय बदले, युग अब नहीं है, युग परिवर्तन हो चुका है, बस मेरे इच्छा से धर्म संस्थापना हो। जो लोग शांति दया क्षमा को आचरण करेंगे वही मानव धरती पर बचेंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या माधव भगवान के शरण और रोज भागवत जी पढ़ेंगे वही मानव सत्य युग को जाएंगे। तो ऐसे समय के साथ हमको कार्य करना है, ये समय ही ऐसा है, इस समय हमको समझना है, सोचना है और समय के साथ हमको भी परिवर्तन। होस्टिंगर मॉनसून सेल के साथ पाएं ऑनलाइन सफलता के सारे जरूरी साधन। होस्टिंगर एआई वेबसाइट बिल्ड। आगे बारिश के मौसम में तो बादल फटे बारिश आप देखते हैं, धूप के मौसम में भी देखेंगे बारिश के मौसम में जितना होता है धूप के मौसम में ज्यादा होगा, गर्मी के मौसम में ज्यादा होगा। और आगे आने वाले जो समर सीजन आ रहा है उसी समय नदी में भी बड़ा बड़ा बाढ़ आएगा और हिमालय में बड़ा बड़ा तबाही भी आप देखेंगे। तो इसीलिए समय नहीं है, समय कम है, समय को विनियोग करे, अपने जीवन में सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करे और भगवान के शरण में रहे और रोज त्रिकाल संध्या करे, माधव नाम भजन करे, भविष्य मालिका पुराण शास्त्र को पढ़े ताकि आप जान पाएंगे आगे क्या होगा। तो इसलिए समय भगवान विष्णु के आराधना करने, भगवान विष्णु के जो आराधना करेंगे और भगवान विष्णु के शरण में जुड़ जाएंगे उन्हीं लोगों के लिए आसान हुआ अच्छा समय आ रहा। तो ऐसे हिमालय में बड़ा परिवर्तन होगा। हिमालय सिर्फ नहीं, विश्व में हर कोने में हर देश में परिवर्तन का आवाज आप लोग देखेंगे। कहीं अग्नि प्रलय, कहीं जल प्रलय, कहीं युद्ध महामारी का प्रकोप, कहीं बीमारी रोग आपद, बड़े बड़े बीमारी का आगमन, कहीं आर्थिक समस्या, कहीं सूखा अकाल का समय, कहीं खाद्यान्न का अभाव, कहीं सांप्रदायिक तत्व का विघटन और द्वंद और कहीं संसार में दुख ही दिखाई देगा। समय परिवर्तन होने की, तो इसीलिए भगवान विष्णु के शरण में जाइए। त्रिकाल संध्या 16 नाम 10 अवतार माधव नाम और भागवत जी पठन करने से मानव का उद्धार हो सकता है। मानव का उद्धार के लिए सबसे बड़ा जरूरी है भविष्य मालिका भय करने के लिए नहीं है, भविष्य मालिका मानव का उद्धार के लिए रचना है। और इसमें स्पष्ट रूप से आज भारत में विश्व में भविष्य मालिका का बड़ा प्रचार होता है।
उस पुस्तक को हमने हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, उसका बाद कई चैनल खुले हैं, कोई बात नहीं। पर बात यही है, उसमें विनाश का बात नहीं लिखा है, लिखा है मानव का परिवर्तन, मानव सभ्यता को चेतावनी, और मानव लोगों को धर्म को आना पड़ेगा। धर्म को जो आएंगे आगे एक श्रृंखल सुरक्षित और सुखदायक सत्ययुग जीवन जा। तो आज की विचारधारा हम नहीं रखेंगे, आपस में प्रश्न करेंगे। और जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव। मैं हाँ बोलो। मुझे आकाश में एक तारा था, बड़ा सा दिखा था, जैसे चांद बाबा रहता है इतना बड़ा है। यानी कि ये रविवार की बात है, करीबन 3 बजे की रात का समय था। तो मैं हाँ बड़ा तारा दिखा था। हाँ, बड़ा जिलकुम चांद जैसा होता है ना, चंदा मामा, इसके बराबर दिखा था रात के 3 बजे। रविवार की बात है, नाइट की। देखो नक्षत्रों का पृथ्वी की धरती की करीब होंगे, तो यह ग्रह चलन का समय, इस कारण बड़े बड़े ग्रहों भी दिन में तारा दिखाई देगा, ऐसे समय आएगा। पहले से बता देता हूँ, दिन में तारा दिखाई देगा और रात मध्य रात्रि के बाद दूसरा सूर्य भी आगे उदय हो, तो ये समय आगे दिखाई देगा। ये सब संकेत है। ये भविष्यवाणिका में लिखा था, रात्र 1 घड़ी रहेगा, 1 बेला रहेगा, तो तारा चंद्र के ऊपर दिखाई देगा, जानो विनाश का समय आ रहा है। जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।